जो हम डेली रूटीन में फ्रेजेस बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उनमें से ही अगर आप उर्दू में गौर करें, इंग्लिश नहीं भी अगर आपको आती, तो इस सेंस में हम बहुत सारे फ़िक्रे बोलते हैं। इस सेंस में, जैसे कि मैंने अभी बोला, इस सेंस में या इस तनाजुर में हम कई दफ़ा बात करते हैं। अब बात करने के 2-3 तरीके होते हैं। हम कोई बात अगर गिनते हैं तो हम लाज़मी नहीं है कि जो हम फिज़िकली कह रहे हैं वो उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग हो। हाँ, अब मैं अगर किसी को कहता हूँ तुम बहुत गरीब हो, तो गरीब का मतलब सिर्फ यही तो नहीं होता कि उसके पैसे नहीं हैं। क्या पता उसके कोई दोस्त नहीं है तब वो गरीब है, या क्या पता उसकी सेहत अच्छी नहीं है, वो सेहत की सेंस में गरीब है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि वो बहुत मसरूफ़ है, तो क्या पता वो किसी और सेंस में का। तो बात जब की जाती है तो उसमें कई सेंस इन्वॉल्व होती हैं कि हम एक बात तो करते हैं लेकिन हमने इस सेंस में नहीं करते, किसी और सेंस में करते हैं। लफ्ज़ी तर्जमा जिसको हम उर्दू में जिस तरह कहते हैं इस तनाजुर में, उसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ। एक फ्रेज़ बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ। आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं। लिखते हैं या नहीं है ये तो अब आप पर है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। लेकिन उर्दू तो बोल रहे होते हैं, लोगों से आप सुन रहे होते हैं अक्सर। लेकिन हम जब इसको बोलते हैं, हम आम तौर पर कहते हैं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं इस सेंस में कह रहा था। इस सेंस में मतलब वो जो आप बोल रहे होते हैं उसका यही मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो अब उस फ्रेज को ज़रा देख लें, जैसे कि ही इज़ स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। वो मुश्किलात का शिकार है। अब मुश्किलात तो बहुत तरीके से, मुझे गर्मी लग रही है तो ये भी मेरी एक मुश्किल ही है। लेकिन मैं इस टाइम जब मैं बात कर रहा हूँ, वो ही स्ट्रगलिंग, इस फ्रेज को डिफाइन करना है किस सेंस में वो स्ट्रगल कर रहा है, किस तनाजुर में। तो आगे मैं डिफाइन करूँगा इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की मामलात में, यानी कि पैसे के हवाले से वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है, यानी कि उसको पैसे नहीं है। अब मैं इसको किसी और तरीके से भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप एक कह लेंगे एक फ्रेज पुट करते हैं, और बाज़ दफ़ा इसको हम आप कह लें एज अ फिलर भी बोलते हैं। जैसे एज फार एज कंसर्न बोला जाता है, यू नो बोला जाता है। हम बोल रहे होते हैं और इस दौरान पीछे कुछ सोच रहे होते हैं, तो इसलिए ये फ्रेज़ बोल दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो इस दौरान आप सोचते हैं कि नेक्स्ट फ्रेज या नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलना है। एक और एग्जांपल देखें, ही डजंट केयर मी, वो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करता। आप किस सेंस में केयर नहीं करता? इन टर्म्स ऑफ गिविंग टाइम, वक्त देने के हवाले से। अब क्या पता वो मेरी केयर करता हो, मुझे पैसे देता हो, मुझे खाना देता हो, लेकिन टाइम नहीं देता। उस सेंस में, टाइम ना देने की सेंस में वो मेरी केयर नहीं करता। तो यहाँ पर क्लैरिफाई होता है आई एम सो पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ। इन टर्म्स ऑफ हैविंग फ्रेंड्स, दोस्तों के हवाले से, यानी कि मेरे दोस्त नहीं हैं तो मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ हैविंग फ्रेंड्स, दोस्त रखने के हवाले से मैं गरीब हूँ, मेरे दोस्त नहीं है। सो इन टर्म्स ऑफ को हम इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना हो, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला इस सेंस में, इस तनाजुर में। तो आप ये बहुत ज़्यादा अपनी डेली रूटीन में बोल और लिख रहे होते हैं। कोशिश करें कि इन फ्रेजेस को उठाएं और 10-20 फ़िक्रे आप प्रैक्टिस कर लें। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ सकती है। मैं तकरीबन 10-12 साल से तो इस पेज पर पढ़ा रहा हूँ, और इसी तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी बड़ी तादाद में स्टूडेंट ने सीखा, और ऐसे ही सीखा है कि मैं एक लेक्चर दे देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस वो खुद करते हैं, और कभी कभी उसकी कॉपी वो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं कि क्या हमने ये ठीक किया गलत, तो मैं उसको रेक्टिफाई भी करता हूँ। तो आप भी अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो घर में इसको लाजमी करें, इससे आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।